या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिअज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बिन्तुल कलम वन नून व सिर्र बैनल काफ वन नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबुल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। बुलंदतर सलावत दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। इस इमाम बारगाह के मुतल्लिकीन मुंतज़मीन ओहदेदारान तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। आप जितने भी अज़ादार सैयदुल शुहदा के पुरसे की खातिर अपने घरों का आराम छोड़ के सफ़े अज़ा पे हाज़िर होते हैं, मेरा मालिक तमाम की शरई हाजात कबूल फरमाए। मेरा मालिक हम तमाम की मुश्किलात का खातिमा फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए, तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आका के ज़हूर में ताजील फरमाए, दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। इजाजत है जिक्र शुरू की। सूरह मुबारक अल बकरा मशहूर तरीन आया करीमा तलावत हो रही है और उसी के ज़ेल पे गुफ्तगू हो रही है। ला इक्राहा फ़िद्दीन, नहीं है कोई ज़बरदस्ती दीन में। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत के रस्ते को गुमराही के रस्ते से अलहदा कर दिया गया है। मुसलसल गुफ्तगू होते हुए हम इस मियार तक पहुंचे हैं कि आखिर अल्लाह के बनाए हुए हादी, जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया था, जिनका इंतखाब कुदरत ने किया था, जो अल्लाह के तजवीज़ करता थे, क्या ऐसी मजबूरी बनी कि उम्मत ने अल्लाह के तजवीज़ करदा हादियों को मानने से इनकार किया। ये जितने भी हादियान थे, ये जितने हादी थे, ये अल्लाह के बनाए थे। अल्लाह ने इन्हें बनाया था, अल्लाह ने इन्हें भेजा था, ये खुदा के तजवीज़ करदा थे। और उम्मत ने अल्लाह के बनाए हुए हादियों के मुकाबले पे अपने जाती हादी बना लिए। ज़ियारत जामिया से मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। ज़ियारत जामिया शिया मज़हब में मोतबर तरीन ज़ियारत है। इसकी फजीलत के बाब में बहुत सी रवायात कसरत के साथ नकल हुई हैं कि ज़ियारत जामिया पढ़ने की फजीलत क्या है। ज़ियारत जामिया के फ़ज़ाइल नहीं, ज़ियारत जामिया में से एक जुमला है। मेरे मौला फरमाते हैं, इस्लाह करो अपनी हमारी विलायत के साथ। बात शुरू हो गई सरकार, जो करीब बैठे हो ये जहमत फरमाते रहना जी। बात शुरू हो गई और दिन थोड़े हैं और हमारा सफर तवील है। मेरे मौला फरमाते, इस्लाह करो अपनी हमारी विलायत के साथ। ये है ज़ियारत जामिया में मासूम का जुमला। अब मैं पढ़ने लगा हूं यहां कुरान की एक आयत। खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास। खुदा कहता है फसाद हो गया खुश्की और तरी के दरमियान। मैं बात शुरू कर चुका हूं, मैं तमहीद हो नहीं सकती,
4 मजलिसें मेरी तमहीद में गुजरी हैं। अब तमहीद नहीं, अब सिर्फ नतीजे पे नतीजे आने हैं। खुदा करा ज़हर अल फसादो फिल बर्रे वल बहरो बिमा कसबत ऐदियन नास, खुशकी और तरी में, पानियों में और खुशकी में फसाद हो गया था। बिमा कसबत ऐदियन नास, जब लोगों ने अपने हाथों से वो कर दिया जो नहीं करना था। बोलो जो अली के नौकर बैठे। ज़हरल फसादो फिल बर्रे वल बहरो, मैंने आयत पढ़ी है, आयत कुरान में है। खुदा कहता फसाद हो गया खुशकी और तरी के दरमियान, पानियों में और खुशकी में जंग हो गई, लड़ाई हो गई, फसाद हो गया। बिमा कसबत ऐदियन नास, जब इंसानों ने अपने हाथों से वो किया जो उन्हें नहीं करना था। आयत आज भी मौजूद है। क्या फसाद हुआ था खुशकी और तरी में? इंसानों की जंगें तो हमने देखी हैं, फसाद हमने ये तो देखा है। ये बात ज़हन में रखना कि मैंने ज़ियारत जामिया से जुमला पढ़ा, इस्लाह करो अपनी, हमारी विलायत के साथ। इस्लाह की जिद है फसाद। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। इस्लाह होती है विलायत के साथ। खुदा के तरफ फसाद हो गया था खुशकी और तरी में, पानियों में और खुशकी में फसाद हो गया था। कुरान में आयत आज भी मौजूद है। हमें बताओ कौन सी जंग थी जो पानी और खुशकी में हुई थी? यहां खुदा ये नहीं कह रहा आसमान और जमीन, फरमा रहा यहां फसाद हुआ था बर में और बहर में, खुशकी में और तरी में। खुशकी और तरी में फसाद हुआ था। अभी नोट करना चाहो अभी नोट करो, देखना चाहो देख लेना। हवाले नोट करवाने लगा हूं। पहला हवाला तफसीर बुरहान का, दूसरा हवाला तफसीर कुम्मी का, मज़हब जाफरिया की पहाड़ जितनी बड़ी तफसीर है। कोई शिया मर्जा और मुज्तहिद भी नहीं तो इन तफसीर का इनकार कर दे। एक अली बिन इब्राहिम कुम्मी की तफसीर है, एक तफसीर बुरहान है। दोनों तफसीर में लिखा है। एक शख्स ने मेरे छठे इमाम से पूछा, मौला कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रे वल बहरो, जमीन और आसमान में या खुशकी और तरी में एक फसाद हुआ था। मौला बता सकते वो फसाद कब हुआ था? इमाम ने कहा कागज उठा लिख, ये फसाद तब हुआ था जब महाजरीन और अंसार ने मिलके अपना खलीफा बना ले। मेरे मौला सादक कहते हैं फसाद हो गया था। मैंने 2 तफसीर का हवाला पढ़ा। मौला कहते फसाद हुआ था जब महाजरीन और अंसार ने मिलकर कहा था मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर हम में से होगा, एक तुम में से होगा। जिस दिन महाजरीन और अंसार ने मिलकर मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर कहा था, एक तुम में से एक। खुशकी वालों ने तो अपना खलीफा चुना था, पानियों ने नहीं चुना। जमीन का कितना हिस्सा खुशकी और कितना तरी, खुशकी वालों ने अपना खलीफा बनाया है, आसमान वालों ने नहीं, हैवानों ने नहीं। जिसकी भी बैयत सकीफा में हुई थी इंसानों ने की थी। मुझे किसी किताब से नहीं मिला कि किसी की बैयत हशरातुल अर्ज़ ने की हो, जिन्नात ने की हो, हैवानात ने की हो। जब इनकी कोई खिलाफत में बैयत न जिन्नात ने की, न हशरात ने की, न जमादात ने की, न नबातात ने की, न हैवानात ने की है। खुदा कहता मेरी हुज्जत सिर्फ इंसानों के लिए हुज्जत नहीं है, कायनात के जर्रे जर्रे को मेरी अताअत की जरूरत है। कायनात का जर्रा जर्रा मेरी इबादत करता है। तो इंसानों ने खलीफा चुना था। कितने बदबख्त है वो इंसान कि उनका खलीफा बनाया अपने हाथों से। हैवानों ने अली को सद बिस्मिल्लाह। इंसानों के साथ
इंसानों के साथ साथ हुजूर बाकी जो अल्लाह की मखलूकात, क्या उसे हिदायत की जरूरत नहीं? ये चूंटी को हिदायत कौन करता है? मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि चूंटी जब गंदम का दाना जमीन में लेके जाती है, उसे 4 टुकड़ों में करती है, उसे पता 2 में करूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। उसे किसने बताया कि ये जमीन का हिस्सा मेरे रहने के काबिल है और ये नहीं? एक बिल्कुल अंडे से निकलता हुआ परिंदे का बच्चा है, जिसका ताल्लुक पर के साथ है, वो उड़ता है। उसी अंडे से बतख का बच्चा निकलेगा, वो तैरेगा। उसे उड़ना किसने बताया? इसे तैरना किसने बताया? और खुदा ने कुरान में बताया है कि जहां इंसान जन्नत में जाएंगे, वहां कुछ हैवान भी जन्नत में जाएंगे। फहरिस्त पढ़ना जाकर किताबों में कौन कौन सा हैवान जन्नत में जाएगा। बलम बिन बाऊर का गधा, जो कुरान ने बलम बिन बाऊर के बारे में एक आयत भेजी है और अल्लाह ने नबी से कहा है, सुना इनको उस मूसा के दौर के बंदे का वाकया जिसको हमने हिदायत की थी लेकिन वो गुमराह हुआ। कौन था ये बलम बिन बाऊर? ये कौम के बच्चे बैठे। हजरत मूसा के दौर में एक शख्स मुस्तजाबुल दावा था, जो दुआ करता था कबूल हो जाती थी। इसके पास इसमें आजम था, नबी नहीं था लेकिन मुस्तजाबुल दावा था। जो दुआ करता पीर अली शरीफ कबूल हो जाती। लोग इससे अपनी दुआएं करवाने आते थे। हज़रत मूसा ने कहा, मेरे अल्लाह ये नबी नहीं है, मुस्तजाबुल दावा कहते। फरमाया इसके पास इसमें आजम, इसने अपनी इबादत की वजह से वो इसमें आजम पा लिया, तो अब ये जो दुआ करता है कबूल हो जाती। खबर फराउन तक पहुंच गई। इसने बलम बिन बाऊर को खरीदा, खरीद के मूसा के ताकुब में भेजा। इधर ये हुज्जत के ताकुब में गया। अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा ये इसमें आजम का आलिम था, लेकिन खुदा कहता ये घर से नबी की मुखबरी के लिए निकला, ये घर से नबी की मुखबरी के लिए निकला। दुआए ज़हरा वालों मैं ऐलान करके कह रहा हूं, कुरान कहता ये घर से नबी की मुखबरी के लिए निकला। या अगली आयत कुरान से मिटाओ तो फिर मैं जुबान बंद करूंगा। जब तक आयत है तब तक मैं मिंबर से बोलूंगा। खुदा कहते ये नबी की मुखबरी के लिए निकला। इसमें आजम तो एक तरफ, तो मसला हुक्म मसला कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की तरह। इसकी मिसाल फमसलहु फमसलहु का मसलल कल्ब, इसकी मिसाल है। अब आगा ऑर्गेनाइजेशन कहे भी ना कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, कुरान कह रहा है इसकी मिसाल मानद मिसल है कुत्ते की। क्यों? नबी की मुखबरी क्यों कर रहा है? अभी तो मैंने वो पढ़ा ही नहीं जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अभी तो वो जुमला आया ही नहीं, अभी तो वो जुमला आएगा। जौन अभी तो जुमला पढ़ना है। फमसलो का मसलल काल्ब, इसकी मिसाल है कुत्ते की तरह। ये अपने गधे पे सवार होके जा रहा था मूसा के पीछे। जो ही इसने गधे को हुक्म दिया कि मूसा के पीछे चल, गधे ने अपने पांव जमीन पे गाड़ दिए। कुरान कहता है इसने इतना मारा वो मरता मरता मर गया, लेकिन नबी के पीछे नहीं गया, नबी की ताक़ूब नहीं किया। मासूम फरमाते ये बलम बिन बाऊर का गधा जन्नत में जाएगा। और मेरे अल्लाह तूने जन्नत बनाई इंसानों के लिए, ये गधा जन्नत में क्यों जाएगा? फरमाया गधा था लेकिन नबी का दुश्मन है।
मौला गधा था, गधा था, नबी की मुखबरी में नहीं गया, जन्नत में चला गया। गधा इसमें आजम वाला बन गया, कुत्ता। गधा जन्नती हो गया, इंसान कुत्ता हो गया। कुरान पढ़ रहा हूं। बलम बिन बाऊर फमन सलका मसलहल कल्ब, कुत्ते की मानत। क्यों? नबी के पीछे जा रहा। एक फेल ने एक को इंसान से हैवान किया, एक को हैवान से अफजल किया। जुर्म दोनों का किया। एक नबी के ताकुब में गया, एक नहीं गया। इसका मतलब नबी की मुखबरी इसमें आजम वाला भी करे। अच्छा, जो पीछे बैठे वो सुनना चाहते हैं जिसके बाद मैं यहां भी बयान हो जाऊं। ये उससे भी, मैंने कुरान पढ़ा है। चलो फिर तुम अपना इम्तिहान लो और मैं देने लगा इम्तिहान। गया है बलम बिन बाऊर का गधा, कहां? जन्नत में। जाओ अपने अपने मजहब के उलमा से जाके पूछना, क्या सिर्फ गधा जन्नत में जाके? दो ना, एक कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। कौन सा है? कहते इसहाबे कहफ का कुत्ता, उसके लिए खुदा कुरान में कहता है कल्बुहुम मोमिनीन का कुत्ता जन्नत में जाएगा, क्योंकि ये सहाबे कहफ के गार में सो रहे हैं और अल्लाह कुरान में कहता मैं इनकी करवटें बदल रहा हूं, मैं इनकी करवटें बदल रहा हूं और इनके दरवाजे पे टांगे फैला के बैठा है कल्बुहुम का कुत्ता, इन मोमिनीन का कुत्ता इनके साथ दरवाजे पे बैठा है। जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये कुत्ता जिंदा रहेगा। जहां ये जाएंगे वहां सहाबे कहफ का कुत्ता जाएगा। मेरे मालिक चल, मान लिया सहाबे कहफ ने तेरे उस दौर के नबी से वफा की थी। ये ईमानदार लोग थे, ये दयानतदार लोग थे, ये साहिब तकवा लोग थे। इनको जन्नत मिलेगी तकवे की बुनियाद पे, इनको जन्नत मिलेगी ईमान की बुनियाद पे। ये जन्नत में जाएंगे अपने अमलों की वजह से। ना इस कुत्ते का तकवा मशहूर, ना इसका ईमान मशहूर, ना इसकी कोई इबादत मशहूर। आखिर ये जन्नत में कैसे चला जाएगा? फिर मैं कुत्ते ने अपने हिस्से की इबादत कर दी। मेरे मालिक कैसे की? फिर मैं हैवान होकर फितरत बदल दी, हैवान होकर फितरत बदल दी। मेरे मालिक कौन सा ऐसा काम किया था जो इसे जन्नत में ले जाएगा? चलो मैं इम्तिहान देने लगा हूं, कैसे जन्नत में जाएगा। फरमाया सहाबे कहफ के पीछे सिपाही भाग के आ रहे थे, ये दरवाजे पे बैठा, ना ये भौंका, ना ये बोला, ना ये भौंका, ना ये बोला। इन्हें पता था अगर मैं भौंका तो इन सहाब गिरफ्तार हो जाएंगे। जो मेरे सच्चों के साथ आके भौंके ना, बलम बिन बाऊर का गधा जन्नत में। क्यों? किस वजह से जन्नत में जाएगा? इस वजह से जन्नत में जाएगा उसने हुज्जत से वफा की। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? अपने अमल की वजह से नहीं, उसने फेल ऐसा कर दिया है, फितरत ऐसे बदल दी है। ज़हरल फसादो फिल बर्रे वल बहरो, फसाद हो गया था खुशकी और तरी में जब लोगों ने अली को छोड़ के अपनी मर्जी का खलीफा बनाया। अब ये बात ज़हन में रखना, इस्लाह अगली मजलिस इसी पे है, 3-4 मजलिस इसी पे होंगी। इस्लाह विलायत अली के साथ, फसाद अली को छोड़ने का नाम। ठीक हो गया? फसाद होता है कुरान की नजर में बंदों की वजह से नहीं। बंदे किसे कहते हैं? बंदे फसादी किसे कहते हैं? बंदे किसे फसाद कहते हैं? वो और है। अल्लाह फसाद कहता है। अल्लाह कहता फसाद होता है तब जब दुनिया अली को छोड़े, असलाह होती है तब जब अली को माने। जहन में आ गई बात जी? अब इससे अगली आयत आपको समझ में आ गया।
ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जब कहा हमने उनसे ना किया करो जमीन पे फसाद, हमने मना किया ना फसाद करो, तो आगे से क्या कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अब मैंने आपके सामने मेहनत की थी 25 मिनट कि इस्लाह है अली की विलायत, फसाद है अली से दुश्मनी। अब इस आयत को मैं लफ्जों के साथ नहीं, मानी के साथ कौसर भाई पढ़ने लगा, मानी के साथ पढ़ने लगा। वला तुफसिदू व इज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़, और जब कहा तुम्हारे रब ने इनसे ना छोड़ा करो अली को। अब तो मुझे वो तर्जमा करने दो ना, अब तो मुझे तर्जमा करने दो शमीम भाई, अब तो हक बंदा ना, अब जो ये तर्जमा किया जाए, अगर फसाद अली की दुश्मनी का नाम है तो फिर महमूद कुरान कह रहा है जब हमने उन्हें कहा ना करो अली से दुश्मनी, क्यों करते हो अली से दुश्मनी। अब मैं इस्लाह का भी वही तर्जमा करूंगा। आगे से कहते इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो अली को मानते हैं। हाय हाय हाय, क्या हुआ फसाद जब अली को छोड़ा। आगे से कहते हैं नमन नहनु मुस्लिमून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। चलो तुम इस्लाह कर दो। खुदा ने एक और आयत में फिर कहा ला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा, ना फसाद किया करो जमीन पे इस्लाह आने के बाद। हाय 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 हाय, मेरा बस ही नहीं चल रहा कि मैं आपके दिलों में ये बात कैसे रखूं। हर आयत सुनते हुए जहन में रखना, फसाद दुश्मनी अली, इस्लाह विलायत अली, फसाद या दुश्मन अली, इस्लाह विलायत अली। अब खुदा कह रहा ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ना दुश्मनी किया करो अली से बाद इस्लाहिहा, अली को मानने के बाद भी। ना दुश्मनी किया करो अली से, अली को मानने का दावा करने के बाद भी। एक और आयत दूं, खुदा ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, उसे कहा ना करवा। खुदा ने कहा क्यों? उन्होंने कहा जमीन पे जाके फसाद करवाएगा। बोलो ना जिसे ये आयत तो याद है ना। ये यहां है तो यहां अली की हुकूमत को ये सारे मानेंगे। मेरे लिए इनको यही रहने दे, यहां किसी का बस नहीं चलता। ये वहां इन्हें जमीन पे ना भेद, ये जमीन पे जाके अली को छोड़ देंगे। इसका मतलब है फसाद है अली को छोड़ना। खुदा कह रहा है कि जमीन खुशकी और तरी में फसाद हुआ था। तफसीर बुरहान, तफसीर कुम्मी, छठे शहंशाह इमाम शशम कहते हैं ये फसाद तब हुआ था जब महाजरीन और अंसार ने मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर का ऐलान किया। महाजरीन ने कहा था एक अमीर हम में से होगा, एक अंसार में से होगा, एक हम बना लेते तुम बना। तो किसी ने वहीं पे खड़े हुए कहा ना करो इस तरह, या महाजर बना लो या अंसार बना लो। दो अमीर किसके होते हैं? दो अमीर कहां पे होते हैं? किसे दो कायद कैसे हो सकते हैं? दो रहबर कैसे हो सकते हैं? एक ही बना लो, जिसमें से बनाना, या महाजरीन में से या अंसार में से। सतर फेंकूंगा, पता नहीं कौन उठाएगा। एक बनाओ, या महाजर बनाओ या अंसार बनाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, महाजरों का अपना होगा, अंसार का अपना होगा, ताकि सोसाइटी में अमन रहे। महाजरीन का बना लिया तो अंसार लड़ेंगे। अगली सतर अंसार का बना लिया तो महाजर लड़ेंगे। लड़ाई नहीं करनी, नहीं लड़ाई करनी। बात देख लिया, हम छोड़ दिया ना हमने अली को। अली को छोड़ के बना रहे हैं ना हुकूमत, तो एक इनमें से बनाओ, एक हम में से बनाओ, ताकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन रहे।
ये यार इत्तेहाद हो जाएगा मुसलमानों में अगर अली को इक़्तिदार से बाहर रखेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी। पहला इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अली के बगैर हुआ था। आज हमारे जिम्मे ये इल्जाम लगा दिया है, ये जो मिंबर पे आके फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ते ये फितना फसाद फैला रहे हैं, हम भाई भाई बन के रहना चाहते हैं। महाजिरुल अंसार भी कहते थे हम भाई भाई रहना, हम हर इत्तेहाद करेंगे लेकिन अली के साथ। हम इत्तेहाद करते हैं, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं, हम इत्तेहाद करेंगे लेकिन अली को आगे रखो। आज मैं अली को पीछे कर दूं, बड़े बड़े मेरे साथ भी इत्तेहाद करेंगे। मैंने किसी का बाप दादा मारा, क्यों इत्तेहाद नहीं हो रहा? अली आगे। ये पहले दिन का नारा है, अली हटाओ इत्तेहाद करें। जिसने जब जब अली हटाया उसका इत्तेहाद हुआ। सकीफा से शुरू हो जाओगे, मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल तक आ जाऊंगा। हर इत्तेहाद हुआ है अली के। शिया मजहब की पॉलिसी है, हम इत्तेहाद करेंगे लेकिन अली के साथ। आपने इत्तेहाद करना है तो हमारे पास इत्तेहाद का यक नकाती फार्मूला है। आप अली पे आ जाएं, हम आप। ये फार्मूला गलत है तो आप बता देंगे गलत। आप अली को मान लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे सीने से लगाएं और अली को ना मान लें। आप मुझे मुंह भी ना लगाएं लेकिन अली को माने। सिर्फ और सिर्फ हम जमाने में फसादी मशहूर हुए, हम एजेंट मशहूर हुए, क्या क्या इल्जाम, क्या क्या तमगे हैं जो सीने पे नहीं सजे। क्यों, किस वजह से? नहीं, मैं पढ़ता हूं, मैं हदीस पढ़ता हूं। समा बिन महरान साहबी है मेरे मौला, छठे शहंशाह के पास बैठा हुआ, हर मनाकब की किताब में ये वाकया मिला। समा बिन महरान मेरे छठे इमाम के पास बैठा हो, बैठे हुए मौला ने तकिए की टेल लगाई, मेरे छठे इमाम ने तकिए की टेल छोड़ दिया। समा मन अशरार मिन अन्नास, इंसानों में से अशरार कौन है, खतरनाक कौन है, इंसानों में सबसे ज्यादा अशरार खतरनाक कौन है? समा बिन महरान थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, कहने लगा नहनु, हम। मैंने हदीस पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, वाकया ने हदीस। मौला ने समा बिन महरान से पूछा मन अशरार मिन अन्नास, इंसानों में सबसे ज्यादा खतरनाक, दुनिया सबसे ज्यादा किसे खतरनाक कह रही है, लोग किसे खतरनाक कहते हैं? खतरनाक हम। मासूम ने टेक छोड़ के कहा तुम लोग शरारों में अशरार मिन अन्नास, क्या तुम हमारे मुहिब इंसानों में अशरार हो? क्या लगा हाँ मौला, अशरार किसे कहते हैं? दुनिया हमें राफजी कहती है, दुनिया हमें काफिर कहती है, दुनिया आपकी मोहब्बत की वजह से हमें क्या क्या नहीं कहती। दुनिया सबसे ज्यादा खतरनाक तो हमें समझती है, हमसे ज्यादा डरते हैं, ना हमसे हाथ मिलाते हैं, ना हमें अपनी मस्जिदों में जाने देते हैं, ना हमें अपनी महफिलों में बिठाते, ना हमें अपनी शादियों पे लेके जाते हैं, ना हमें अपनी कबियों में आने देते हैं। सबसे ज्यादा लोग खतरनाक तो हमें समझते हैं। इमाम उठे और समाज तो माथा चूम के कहा ये ना देखा करो दुनिया तुम्हें क्या कहती, ये देखो हम तुम्हें क्या कहते हैं। ये ना देखो, मासूम का जुमला पड़ा है। मासूम ने कहा ये ना देखो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, ये देखो हम तुम्हें क्या कहते हैं। अब दुनिया तुम्हें MI6 कहे,
मुशरिक है, काफर है, गाली है, नुसैरी है, जो भी कहे, हमें गर्ज नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। अल्लाह फरमाते ये देखो हम तुम्हें क्या कहते। ये कहने के बाद इमाम, पूरी हदीस सुन के जाना, पूरी हदीस। इमाम ने समा बिन महरान से कहा क्या खतरा है तुम्हें लोगों का? इमाम ने देखे कहा कसम है मुझे उस परवरदिगार की जिसने मुझे इमामत के साथ मबूस किया है, तुम में से 10 भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। ये अगले इतने हाथ उठ रहे, पीछे शिया नहीं बैठे। इमाम ने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूं समा, तुम में से, तुम हमारे शियों में से इल्ला खमसतन 10 भी, अशरतन 10 भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। समा फौरन मुस्कुराया, कहता मौला हम में से 10 भी नहीं जाएंगे। बोला कसम है मुझे रब की 5 भी नहीं जाएंगे। हाथ यही के यही रहना। समा उठ के खड़ा हो गया, खड़ा हो गया मौला हम में से 5 भी नहीं जाएंगे। फिर साथ ने अपनी मसरत छोड़ी, समा के गले में पाए डाला, तुम में से एक भी नहीं। तुम में से एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। मौला फरमाते अगर बरोज़े क़यामत तुम्हारे अमाल का पलड़ा हल्का हो गया, मैं हदीस पूरी पढ़ने लगा हूं, इमाम कहते हम हाथ से पकड़ के तुम्हारी शफाअत करेंगे, हम हाथ से पकड़ के कहेंगे ये हमारे हैं। इतनी हदीस पढ़ के चुप हो जाऊंगा तो मैं गासिब बनूंगा, क्योंकि इतनी हदीस पढ़ूंगा तो कहीं मेरी कौम का नौजवान न कह दे कि हमें गुनाहों का लाइसेंस मिल गया। हदीस मौलाना ने मिंबर पे पढ़ दी है कि इमाम ने फरमाया कुछ भी करो तुम नहीं जाओगे। हदीस पूरी पढ़ूंगा ताकि इमाम का हक न खा सकूं। इतनी हदीस पढ़ने के बाद इमाम पर, लेकिन अब हम अपने तकवे के साथ हमारे दुश्मनों को अज़ियत देते रहना, ये है हदीस, ये है मज़हब। लेकिन अपने तकवे के साथ हमारे दुश्मनों को अज़ियत देते रहना, अपने अमल के साथ हमारे दुश्मनों की कमर तोड़ते रहना। कोई तुम्हें दे के ये ना कहे ये है शिया, अमल बुलंदी पे लेके जाना, क्यों तुम हमारी पहचान। क्योंकि शियों का अली नहीं, अली के शिया। जिस नाम के साथ बड़ा नाम जुड़ जाए उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। आम किसी इंसान का, मजदूर का बेटा, जिम्मेदारियां कम। मस्जिद के पेश नमाज का बेटा, जिम्मेदारियां ज्यादा। मुफस्सिर कुरान का बेटा, जिम्मेदारियां ज्यादा। क्यों? लोग कहेंगे मजदूर का बेटा गुनाह करेगा तो लोग कहेंगे चलो क्या फायदा, मजदूर का बेटा तरबियत ठीक है। हो आलिम दीन का बेटा, हो सैयदों का बेटा, हो अज़ादार का बेटा, फिर इल्जाम बेटे पे नहीं आएगा, बाप पे आएगा, क्योंकि नाम बड़ा जुड़ गया। फिर बड़े बाप का बेटा चोरी में पकड़ा जाए तो बाप पहला जुमला कहता मेरा ही हया कर लेते, मेरा ही मुंह देख लेते। इसका मतलब जिसकी निस्बत बड़े से हो जाए उसकी जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती। तुम हो अली के शिया। जो जवान बैठे हो, जो अभी अभी शबाब पे आए हो, मैं तुमसे मुखातब हूं, तुम हो हुसैन के मातमी।
तुम हो अब्बास के नौकर, तुम हो ज़हरा के तरफदार, तुम हो अली अकबर के गुलाम। तुम्हारी निस्बतें भी बड़ी हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी। अली के दुश्मन को हर काम करने दो, क्योंकि जब उसने अली ही को छोड़ दिया, इसी विलायत अली की इस्लाह की खातर बेटी बाजार। आज है शहजादा अली असगर के झूला नुमा जनाजे की बरामदगी, जिसकी पहली चीख निकली है, मौला बेटों के नसीब अच्छे करे, बेटी के दर्जात बुलंद दो, मौला भाई अमजद के दर्जात बुलंद दो, अल्लाह ज़ादारों की मेहनत कबूल करे, किबला जाफरी साहब का साया सलामत रखे, भाइयों के साथ मान सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। इस आगा ऑर्गेनाइजेशन, इनके ओहदेदारान, सप्तैन भाई, महमूद भाई, ये जितने रुफ़क़ाकार हैं, साजिद काज़मी साहब, जो नाम मैं नहीं ले सकता, जिन्होंने मोमिनीन के गिरिए का इतना एहतमाम किया है। ज़हरा तुम्हें दुनिया के किसी गम में ना रुलाए। दुर्रे नजफ का रंग कौन सा होता है मीर भाई? सफेद, यकूत का सुर्ख। कौसर भाई अब शेर सुनिएगा, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। जिसने हाय कही है, ज़ैनब तेरी हाय कबूल करे। अकबर भाई, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला ही ताबूत बनेगा। असगर तेरा झूला ही ताबूत बनेगा। ये झूला नहीं है। बब्बर अब्बास सैयदा जुबान में मजीद तस्वीर दे। नबी की बेटियां मैं मिंबर पे शबीर का जाकर मुसाहिब में दुआ दे। ज़हरा तुम्हें हमेशा अपना जाकर रखे। ये झूला नहीं आएगा, ये असगर का छोटा सा ताबूत। सबसे छोटा था, सबसे आखिर में आया। जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला ही ताबूत बनेगा। झूले होते हैं बच्चों के सुलाने के लिए, झूले होते हैं बच्चों के बहलाने के लिए। असगर का झूला आज भी माओ को बेटे दे रहा है। चंद दिन का था जब गरीब ने वतन छोड़ा। 10 मुहर्रम को असगर 6 महीने का हो। असगर की उम्र 6 महीने नहीं थी, हुसैन करबला में ना उतरे। अब मैं अगली सतह डर के पढ़ने लगा हूं, तशबीह बनती नहीं है लेकिन रोने के लिए देने लगा। कुर्बानी के लिए कम से कम 6 महीने की उम्र चाहिए। दस मुहर्रम को बाबे के हाथों पे सवार होके अली असगर आ गए। बादशाह हुसैन जिंदगी दे। ये जो जवान बच्चे रो रहे हो, अल्लाह हैदर तेरा रोना कबूल करे, हुसैन की मां गिरिया कबूल करे। अल्लाह बेटियों के पर्दे देखो, बेटों के नसीब देखो। मैं मुसाफिर शबीर का जाकर, करबला का जाहिर, तुम्हें मिंबर पे दुआएं दे रहा हूं। सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज न करे। हर कोई जवान घोड़े पे आए। अकबर उकाब पे, अब्बास अशल पे, कासम के घोड़े का नाम नूर, अकबर के घोड़े का नाम उकाब, औन के घोड़े का नाम मुबारक।
असगर हुसैन पे सवार हो के आया। असगर की सवारी का नाम हुसैन। वो जो रसूल का सवार था, अली असगर उसके हाथों पे सवार, बड़े करीब से शहादत शुरू किया। यूं आके 9 लाख के सामने खड़े, तड़प के हुसैन की आवाज आई, मुझे खबर है मेरे सवाल का तुम जवाब नहीं दोगे। मुझे 6 माह के बेटे के लिए पानी चाहिए। ये हुसैन के हाथों पे असगर नहीं, ये ज़हरा हक मांग रही है। ये हसन कब्र की जगह मांग रहा है। ये अली उम्मत से मिंबर मांग रहा है। आवाज आई, मुझे मेरे असगर के लिए पानी चाहिए। 9 लाख से आवाज आई, पीना खुद बहाना बच्चे का। प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो बेटा ले आया। गरीब ने बेटे के कान पे मुंह रखा, रख के रो के कहा, असगर ईसा मरियम के लिए बोला था। असगर बाप की इस्मत की गवाही दे। गरम रेत पे हुसैन ने असगर को लिटाया, चेहरा खयाम की तरफ किया। अली असगर ने सर उठाया, फौजी अशकिया की तरफ देखा, चेहरे पे मुस्कुराहट ला के असगर की आवाज आई, अल अताश अल अताश अल अताश, मैं प्यासा मैं प्यासा मैं प्यासा। असगर ने 3 बार प्यासा कहा। कातल कूफे और शाम से आए थे। इन्होंने 6 माह के बच्चे को बोलता देखा। इन्होंने अपने चेहरे अपनी अपनी अदाओं में छुपाए, रोना शुरू कर दिया। उमर इब्ने साद ने फौज के रंग बदलते देखे। घोड़े की जीन पे बैठा, अपने घोड़े को एड़ लगाई, वहां गया जहां हुरमल मलौन बैठा था। जाके कहने लगा, इससे पहले कि मेरी फौज में बगावत फैल जाए, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। ये मलौन शराब के नशे में धुत था। इसने अपने तीरों में तेजी से हाथ मारा। इसके हाथ में 6 शोभा तीर आ गया, 3 नोकों वाला तीर आ गया। तू मातम ना करे, तेरा अपना मुकद्दर है। अरब के जंगजुओं ने ये बात तय कर ली थी, ये 3 नोकों वाला तीर जंग में भागते घोड़े को मारा जाता था। जो इसने 3 नोकों वाला तीर अपने हाथ में लिया, 3 नोकों वाले तीर का हुरमल के हाथ में आना था। रुबाब ने मुसल्ला छोड़ा, इसने तीर कमान पे लिया, रुबाब ने चलना शुरू किया। इसने असगर की गर्दन का निशाना लिया, रुबाब दरवाजे पे आ गई। इसने कमान से तीर छोड़ा, रुबाब की आवाज आई, ऊंचा हो तीर ऊंचा आ रहा है, दाएं जा तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे। असगर की गर्दन पे तीर लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज आई, अम्मा माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर। हाय हुसैन, नाना रो, रुबाब के बेटे की शहादत पढ़ रहा। अम्मा माफ कर देना, अम्मा मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजनी था। अम्मा तीर बाबे को लग गया। देखोगे तो रोगे। रोना आता है जब ज़हन में नक्शा बने, बिला तशबीह बिला तशबीह। यूं बुलंद थे, तीर निकल के कलाई से पार हुआ। गरीब ने कमर की खेमे की जानब आवाज आई, असगर ऐसे गया मां मर जाएगी। असगर इजाजत दे, तीर खींचो। असगर ने आंखें खोल के कहा, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, नजब से बाबा बुला, बकिये से माँ बुला। आवाज आई, सारे टीलों पे खड़े हैं। असगर की आवाज आई, बाबा हिम्मत से निकालना, न मैं इस्माइल न तो इब्राहिम, न तेरी आंखों में पट्टी न मेरे पाँव में रस्सी। अब जो बंदा देखेगा वो मातम करेगा। हुसैन ने असगर को मुंह के बल रेत पे लिटाया। हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा। हुसैन ने
तीर के नोक पे हाथ डाला। हुसैन ने तीर निकालने का इरादा किया, दो हाथ असगर की कमर पे आए, आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। आवाज आई कौन आया है? आवाज आई दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, और तेरी मां ज़हरा आ गई, और मुझे पहलू भूल गया, और मेरा 6 महीने। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। हौसला, 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 हौसला। मुझे मातमियों ने कहा, अज़ादारों ने कहा, भाई ये मेरा बेटा जॉन, उसने कहा था असगर के पूरे कत्ल सुना, असगर की हर शहादत पढ़नी। तीर खींचा असगर की गर्दन से, किसने? जिसने अब्बास की आंख से तीर निकाला था, जिसने अकबर के सीने से नेजा निकाला था, उसने बेटे की गर्दन से तीर खींचा। असगर की गर्दन से तीर का निकलना था, पीर अली शाह खून का फवारा आया। हुसैन ने चुल्लू में खून लिया। यहां पर लोग कहते आसमान ने इनकार किया, जुर्रत क्या थी आसमान, कांपा आसमान, हिली जमीन। हुसैन ने हाथों पे असगर का लो, आसमान टूटने को तैयार हो गया, जमीन फटने को तैयार हो गई। गरीब ने जमीन और आसमान की तरफ देखी, आंखें बंद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटे का लहू हुसैन की दाढ़ी पे आया। इब्राहिम की आवाज आई, चल इस्माइल वापस चले, ये और है, हम और है। अच्छे मां के बच्चे का लहू गरीब के चेहरे पे। हौसला, 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 हौसला। अभी मैं वो रवायत पढ़ूंगा आखिर से जो मैं करबला में खैरात में मांग के लाया। रोना जो है, रातें जो थोड़ी रह गई, मकसद जो हमारा रोना है। सांस ले लिया, सांस ले लो, सांस लेके रो लो। बेटे को हुसैन मौला ने अपने सर के अमामे की पट्टी फाड़ी, असगर की गर्दन पे हुसैन ने पट्टी बांधी। मैंने जुमला रोका है कि तू तड़प के रोए तो जुमले की सतर पूरी हो। हुसैन ने असगर की गर्दन पे ऐसे पट्टी बांधी जैसे ज़हरा ने पहलू पे। जो जख्म ज़हरा के पहलू पे था, जवान अल्लाह तेरी जवानी कबूल करे। जो जख्म ज़हरा के पहलू पे था, जो अली के सर पे था, वो असगर की गर्दन पे था। गरीब ने गले में पट्टी बांधी। असगर के नन्हे से जनाजे को, अब तो मैं असगर ना कहूं, लोग मैयतें कैसे उठाते हैं? कांधों पे यूं उठाए जाते हैं जनाजे। देखोगे तो रोगे ना, ऐसे जनाजे उठाए जाते हैं। हुसैन ने कैसे उठाया? सीने से असगर, दाढ़ी में असगर का लहू, जनाजे उठा के थका गरीब खैमों के पीछे आया। एक हाथ में असगर को पकड़ा, तलवार से कब्र खोदी। सुनना 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 सुनना, रेत को हाथ लगाया,
दहकते हुए कोयले की तरह रेत। हुसैन ने अपने आंसुओं से रेत को नरम किया। इतना रोया बेटे की कब्र पे बैठ के गरीब, आंसुओं से रेत ठंडी की। रेत ठंडी करने के बाद गरीब ने बेटा कब्र में रखा, अपने हाथों से असगर की कब्र बनाई। एक एक सतर सुनना और फिर रोना। कब्र बना के अपने हाथों से मटाई। हुसैन ने हाथों से असगर की कब्र का निशान मिटा दिया। मिटा के कब्र को देखते जाते, चलते जाते, 7 कदम गए थे, फिर कब्र पे आ गए, फिर गया था, फिर आया। तीसरी दफा कहता है असगर थोड़ी देर के लिए लेट जा, फिर उसके बाद बाबे के सीने में सो जा। अब गरीब ने तलवार को नियाम से निकाला, अल्लाहु अकबर कह के हमला किया। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए। लूटो लूटो की आवाजें आई। सदात के खयाम को लूटा जा रहा था। मैंने सांस दिलवाया है, जिसके सीने में गोश्त है वो अगली सतर बर्दाश्त करना। इन्होंने खयाम हुसैनी को लूटना शुरू किया। इन्होंने मक्तल से लाशों को उठाना शुरू किया। इन्होंने सरों को नेज़ों की अन्नियों पर सवार करवाया। एक मलाउन की ड्यूटी लगाई, तुम सर गिन। उसने कहा मारे 72 थे, सर 71 है। एक मलाउन कहता मैं देख रहा था, गरीब खेमे के पीछे बेटे की कब्र बना रहा था। मुझे नहीं पता अब जवान कैसे उठेगा और कैसे मातम करेगा। इस मलून ने 300 सिपाहियों के हाथों में नेज़े दिए। 300 सिपाही हाथों में नेज़े लेके खयाम के पीछे गए। इन्होंने खेमे के पीछे जाके नेज़े जमीन पे मारने शुरू किए। ये नेज़े जमीन पे नहीं लग रहे थे, रुबाब के जिगर पे लग रहे थे, सकीना के कलेजे पे लग रहे थे। एक एक सिपाही अपना नेज़ा जमीन पे मारता। सकीना कभी सिपाहियों की तरफ दौड़ती, कभी फुर्रात की जानब दौड़ती। एक मलौन बजबर इब्ने अकाल की नेज़े की अन्नी जमीन पे आई। जब इसने नेज़ा निकाला, नेज़ा नहीं था, नेज़े की अन्नी पे असगर का लाशा करबला से बाहर आया। फुर्रात से लाश कांपी, आवाज आई ओ मेरा गरीब बेटा। पकड़ो 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 पकड़ो। हौसला 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 हौसला। माओ को नसीब रहो, बहनों को नसीब रहो। छोड़ दूं, हो गया पुरसा। 30 सेकंड भी सुन लेना, 30 सेकंड सुन लेना। नेज़े की अन्नी भी असगर के लाशे का बाहर आना था। इस मलौ ने हाथ में नेज़ा लिया, ये खयाम की तरफ चला। जाके कहता इस बच्चे की माँ कौन है? रुबाब खेमे से बाहर आई। रुबाब ने कहा मेरा बेटा है। कहलेगा तेरा बेटा है? फरमा मेरा बेटा है। इसने रुबाब के सामने असगर का लाशा नेज़े से उतारा, अपने घुटने पे असगर की लाश को रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर को फेरा। रुबाब की आवाज आई, ओ मेरा लाडला, ओ मेरा 6 महीने का बेटा, ओ मेरा नाने की शक्ल वाला, ओ मेरा बाप